क्या कभी ऐसा हुआ है कि तू रात को सोने गया हो और तेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही हो कि शायद अब मुझसे नहीं होगा, शायद मैं जितनी कोशिश कर सकता था उतनी कर चुका हूं, शायद अब हार मान लेना ही सही रहेगा। और अगर सच में ऐसा हुआ है तो एक सवाल और है, अगर तू आज हार मान ले तो क्या गारंटी है कि जिस चीज के लिए तू लड़ रहा था उससे बस एक कदम पहले नहीं था। सोच कर देख, कितनी अजीब बात है ना। जब इंसान जीत जाता है तब दुनिया कहती है कि देखो कितना स्ट्रांग था, लेकिन जब वही इंसान रास्ते में संघर्ष कर रहा होता है तब कोई उसके अंदर चल रही लड़ाई नहीं देखता। तुझे भी शायद कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं जानता कि तू कितनी बार टूटा है, कोई नहीं जानता कि तू कितनी रातें जागा है, कोई नहीं जानता कि तू कितनी बार खुद को समझा चुका है कि बस एक बार और कोशिश कर लेते हैं। लेकिन एक बात याद रख, दुनिया को तेरी कहानी तब दिखेगी जब तू आखिर तक डटा रहेगा। हार मानने वाले लोगों की कहानी कभी पूरी नहीं होती, उनकी कहानी वहीं खत्म हो जाती है जहां दर्द शुरू होता है। लेकिन जो इंसान दर्द के बाद भी चलता रहता है उसकी कहानी इतिहास बनती है। अब एक और सवाल, अगर तेरे सामने दो रास्ते रख दिए जाएं, पहले रास्ते पर आराम हो, कोई संघर्ष ना हो, कोई रिस्क ना हो, और दूसरे रास्ते पर दर्द हो, असफलता हो, रिजेक्शन हो, लोग मजाक उड़ाएं, लोग ताने मारें, लेकिन उसी रास्ते के आखिर में वो जिंदगी हो जिसका तू सपना देखता है, तो तू कौन सा रास्ता चुनेगा? ज्यादातर लोग पहला रास्ता चुनेंगे। क्यों? क्योंकि इंसान का दिमाग दर्द से बचना चाहता है। लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, जिस दर्द से तू भाग रहा है अक्सर वही दर्द तुझे उस इंसान में बदल सकता है जो तू बनना चाहता है। सोच, जब एक बीज जमीन के अंदर दबाया जाता है, अंधेरे में रखा जाता है, मिट्टी के बोझ के नीचे दबा दिया जाता है, तो क्या वो खत्म हो जाता है? नहीं, वो वहीं से बढ़ना शुरू करता है। जिसे दुनिया उसका अंत समझती है वही उसकी शुरुआत होती है। और शायद अभी तेरी जिंदगी भी उसी दौर में है। शायद अभी तुझे लग रहा है कि सब खत्म हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि यही वो समय हो जहां से सब शुरू होने वाला है। क्योंकि जिंदगी में सबसे खतरनाक चीज असफलता नहीं होती, सबसे खतरनाक चीज होती है खुद पर से विश्वास खो देना। जिस दिन इंसान खुद पर भरोसा खो देता है उस दिन उसके पास चाहे कितनी भी ताकत हो वो बेकार हो जाती है। लेकिन जिस इंसान के पास सिर्फ विश्वास बचा हो वो खाली हाथ होकर भी पहाड़ हिला सकता है। तुझे पता है, बहुत सारे लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि वो कमजोर होते हैं, वो इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्होंने अपने मन की उस आवाज पर भरोसा कर लिया होता है जो हर मुश्किल समय में कहती है, छोड़ दे, तेरे बस का नहीं है, तू नहीं कर पाएगा, अब बहुत हो गया। और धीरे धीरे इंसान उस आवाज को सच मानने लगता है। लेकिन क्या तूने कभी सोचा, अगर वो आवाज झूठ बोल रही हो तो? अगर वो सिर्फ तेरे डर की आवाज हो तो? अगर तेरे अंदर जितनी ताकत है तुझे उसका सिर्फ 10% भी पता ना हो तो? सोच, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तूने किसी मुश्किल काम को देखकर कहा हो कि मुझसे नहीं होगा, और बाद में वही काम कर दिखाया हो। क्यों? क्योंकि तेरी असली सीमा तेरी ताकत नहीं होती, तेरा विश्वास होता है। और जब विश्वास बड़ा होता है तो इंसान अपनी सोच से कहीं ज्यादा कर जाता है। अब जरा अपने अतीत में जा, वो समय याद कर जब तू सबसे ज्यादा टूटा हुआ था, जब लगा था कि अब कुछ नहीं बचा, जब लगा था कि जिंदगी गलत दिशा में जा रही है। लेकिन आज तू यहां बैठा है, मतलब तू उस दौर से निकल आया, मतलब तू उससे ज्यादा मजबूत निकला जितना तूने खुद को समझा था। और अगर तू तब निकल सकता था तो अब क्यों नहीं निकल सकता? यही तो सबसे बड़ी गलती है जो इंसान करता है, वो अपने पुराने संघर्ष भूल जाता है। वो भूल जाता है कि वो पहले भी मुश्किलों को हरा कर यहां तक पहुंचा है और फिर एक नई मुश्किल आते ही डर जाता है। लेकिन सच्चाई ये है, तेरे अंदर पहले से ही सबूत मौजूद हैं। तेरी पूरी जिंदगी सबूत है कि तू हारने वालों में से नहीं है, क्योंकि हारने वाले यहां तक पहुंचते ही नहीं। और अब मैं तुझसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जो शायद तुझे अंदर तक सोचने पर मजबूर कर दे। अगर आज से 5 साल बाद का तू इस समय वाले तुझे देख रहा हो तो क्या वो चाहेगा कि तू आज हार मान ले, या वो चाहेगा कि तू थोड़ा और लड़ ले, थोड़ा और डटा रहे, थोड़ा और कोशिश करे? क्योंकि कई बार जीत सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो बाकी लोगों से ज्यादा टैलेंटेड नहीं होते, बल्कि उन लोगों को मिलती है जो सबसे आखिर तक मैदान नहीं छोड़ते। और यही पहला सबक है, कभी हार मत मान, क्योंकि तुझे नहीं पता कि तेरी जीत तुझसे कितनी दूर है। और कई बार इंसान ठीक उसी मोड़ पर हार मान लेता है जहां से बस एक कदम बाद उसकी जिंदगी बदलने वाली होती है, जहां से बस एक कदम बाद उसकी जिंदगी बदलने वाली होती है। और यही बात सबसे ज्यादा दर्द देती है। इंसान हार इसलिए नहीं मानता क्योंकि रास्ता खत्म हो जाता है, इंसान हार इसलिए मानता है क्योंकि उसे लगता है कि अब आगे कुछ नहीं है। लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि तुझे कभी पहले से नहीं बताया जाएगा कि जीत कितनी दूर है। अगर हर इंसान को पहले ही पता चल जाए
कि उसे सफलता तक पहुंचने के लिए कितने दिन, कितने महीने या कितने साल लगेंगे, तो शायद कोई भी हार नहीं मानेगा, क्योंकि फिर उसे पता होगा कि बस थोड़ा और चलना है। लेकिन जिंदगी ऐसा नहीं करती। जिंदगी तुझे अंधेरे रास्ते पर भेजती है और फिर देखती है कि तू विश्वास के साथ चलता है या नहीं। अब एक पल के लिए कल्पना कर, तू एक लंबी सुरंग के अंदर चल रहा है। चारों तरफ अंधेरा है, कोई रोशनी नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई इंसान नहीं। तुझे नहीं पता कि सुरंग कितनी लंबी है, तुझे नहीं पता कि आखिर में कुछ है भी या नहीं। अब सवाल यह है, क्या तू चलता रहेगा? यहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें सबूत चाहिए होता है, उन्हें गारंटी चाहिए होती है, उन्हें यकीन चाहिए होता है कि आखिर में कुछ मिलेगा। लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धियां उन लोगों को मिलती हैं जो बिना गारंटी के चलते हैं, जो बिना सबूत के विश्वास करते हैं, जो बिना तालियों के मेहनत करते हैं, जो बिना रिजल्ट दिखे लगातार कोशिश करते हैं। और सच बता, क्या तेरी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ? तूने मेहनत की, बहुत मेहनत की, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। फिर तूने और मेहनत की, फिर भी नहीं आया। फिर एक समय ऐसा आया जब तुझे लगा कि शायद मेरी मेहनत बेकार जा रही है, शायद मैं गलत रास्ते पर हूं, शायद मुझ में वो बात नहीं है। लेकिन क्या सच में ऐसा था, या फिर तू बस उस समय तक पहुंचा ही नहीं था जहां मेहनत का फल दिखना शुरू होता है? क्योंकि मेहनत और रिजल्ट के बीच हमेशा एक गैप होता है, और यही गैप सबसे खतरनाक होता है। यहीं पर लोग टूटते हैं, यहीं पर लोग छोड़ते हैं, यहीं पर लोग वापस मुड़ जाते हैं, और फिर बाद में किसी सफल इंसान को देखकर कहते हैं उसकी किस्मत अच्छी थी। लेकिन वो कभी नहीं देखते कि उस इंसान ने उस गैप को कैसे पार किया था, उसने उन दिनों को कैसे झेला था जब कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था, उसने उन रातों को कैसे सहा था जब उसे खुद पर शक होने लगा था, उसने उन पलों में खुद को कैसे संभाला था जब हर चीज उसके खिलाफ जा रही थी। क्योंकि असली लड़ाई बाहर नहीं होती, असली लड़ाई अंदर होती है। दुनिया से लड़ना आसान है, खुद के डर से लड़ना मुश्किल है। दुनिया के तानों को सहना आसान है, अपने मन की नकारात्मक आवाज को हराना मुश्किल है। और यही वजह है कि बहुत कम लोग अंत तक पहुंच पाते हैं। अब एक और सवाल, अगर किसी दिन पूरी दुनिया तुझसे कहे कि तू नहीं कर सकता, लेकिन तेरे अंदर की एक छोटी सी आवाज कहे कि तू कर सकता है, तो तू किसकी सुनेगा? दुनिया की या उस आवाज की? याद रख, दुनिया हमेशा तेरे वर्तमान को देखती है, लेकिन तेरी आत्मा तेरी क्षमता को देखती है। दुनिया देखती है कि आज तू कहां खड़ा है, लेकिन तेरे अंदर की ताकत जानती है कि तू कहां पहुंच सकता है। और कई बार दोनों के बीच इतना बड़ा अंतर होता है कि लोग तुझ पर हंसते हैं, तेरा मजाक उड़ाते हैं, तेरे सपनों को बेवकूफ़ी कहते हैं। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? क्या कभी किसी महान काम की शुरुआत तालियों से हुई है? नहीं, ज्यादातर महान यात्राएं मजाक से शुरू होती हैं। लोग पहले हंसते हैं, फिर सवाल उठाते हैं, फिर विरोध करते हैं, और आखिर में वही लोग तारीफ करते हैं। लेकिन समस्या ये है कि ज्यादातर लोग पहले चरण में ही टूट जाते हैं। उन्हें हंसी बर्दाश्त नहीं होती, उन्हें रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं होता, उन्हें इंतजार बर्दाश्त नहीं होता, और इसलिए वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन अगर तू सच में कुछ बड़ा चाहता है तो तुझे इंतजार से दोस्ती करनी पड़ेगी, तुझे संघर्ष से रिश्ता बनाना पड़ेगा, तुझे दर्द को दुश्मन नहीं शिक्षक समझना पड़ेगा। क्योंकि हर कठिनाई तुझे कुछ सिखा रही है, हर असफलता तुझे तैयार कर रही है, हर रिजेक्शन तुझे मजबूत बना रहा है, भले ही अभी तुझे दिखाई न दे। और यही वो जगह है जहां लोग गलती करते हैं। वो हर दर्द का मतलब बुरा समझ लेते हैं, जबकि कई बार दर्द का मतलब ये होता है कि तू बढ़ रहा है। जैसे जिम में मांसपेशियां टूटती हैं तब जाकर मजबूत बनती हैं, वैसे ही इंसान का चरित्र संघर्ष में टूटता है और फिर पहले से ज्यादा मजबूत बनता है। अगर जिंदगी में कभी कोई चुनौती ना आए तो इंसान कभी अपनी असली ताकत जान ही नहीं पाएगा। सोच, अगर समुद्र हमेशा शांत रहे तो कोई अच्छा नाविक कभी पैदा नहीं होगा। अगर जिंदगी हमेशा आसान रहे तो कोई मजबूत इंसान कभी पैदा नहीं होगा। इसलिए अगली बार जब मुश्किल समय आए तो खुद से ये मत पूछना कि मेरे साथ ही क्यों, खुद से ये पूछना, ये मुझे क्या सिखाने आया है, ये मुझे किस इंसान में बदलने आया है। क्योंकि हर संघर्ष के पीछे एक सबक छुपा होता है, और जो इंसान वो सबक सीख लेता है वो संघर्ष से ऊपर उठ जाता है। लेकिन जो सिर्फ शिकायत करता रहता है वो उसी जगह फंसा रह जाता है। और शायद आज तेरी जिंदगी तुझसे यही पूछ रही है, क्या तू शिकायत करेगा